अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा व ज़िदना इल्मा व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम क्लास। चैप्टर हमारा चल रहा था इस्लामी अहकाम की इस्तिलाहात, जिसके अंदर हमने फ़र्ज़ पढ़ा, वाजिब पढ़ा, फिर उसके बाद सुन्नत पढ़ा और सुन्नत की टाइप्स पढ़ी। अच्छा, टाइप्स के हवाले से आपका अलग क्वेश्चन बनेगा, तो सुन्नत की जो 2 एग्ज़ाम हैं उनको हम अलग से क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे मुस्तहब। मुस्तहब कौन सा अमल होता है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा अमल जिसके करने से सवाब हो लेकिन ना करने में कोई गुनाह ना हो, यानी कि ऐसा अमल है जिसको कभी किया भी जा सकता है और कभी छोड़ा भी जा सकता है और करने पर इस पर सवाब भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन ना करने में कोई गुनाह ना हो। मसलन वज़ू के 5 मुस्तहबात, नमाज में रुकू और सजदे में 3 से ज़्यादा मरतबा तस्बीह पढ़ना, हर नमाज के लिए नया वज़ू करना, शब बरात शबान की 15वीं रात को गुस्ल करना, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें मुस्तहब में आती हैं। यानी कि क्या क्या चीज़ें हैं, नमाज के जो वज़ू के 5 मुस्तहबात हैं, यानी कि जो वज़ू के 5 ऐसे अरकान हैं जो पसंदीदा हैं, उनको करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा। नमाज में रुकू और सजदे में से 3 से ज़्यादा बार तस्बीह पढ़ें, यानी कि जो हम रुकू के अंदर सुबहाना रब्बियल आला पढ़ते हैं, फिर सजदे के अंदर पढ़ते हैं सुबहाना रब्बियल अज़ीम, ये जो दोनों तस्बीहें रुकू और सजदे के अंदर पढ़ी जाती हैं, तो बेसिकली तो हम उसे 3 बार पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप उसको 3 से ज़्यादा बार पढ़ते हैं तो वो चीज़ किसके अंदर जाएगी, मुस्तहब अमल में जाएगी, पसंदीदा अमल में जाएगी, उसके लिए आपको सवाब ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 3 बार भी पढ़ते हैं तो उसका सवाब भी आपको मिलेगा। और हर नमाज के लिए नया वज़ू करना, यानी कि अगर आपका वज़ू मौजूद है, अभी वो टूटा नहीं है, तो आप दोबारा से वज़ू करके हर नमाज को एक नए वज़ू के साथ पढ़ सकते हैं, ये भी एक पसंदीदा अमल है, ठीक है। और शबान की 15वीं रात को गुस्ल करना, ये सब चीज़ें मुस्तहब अमल कहलाते हैं, ठीक है। तो इसको आगे हम देख लेते हैं। नफिल मुस्तहब इबादत को नफिल कहते हैं। यहाँ पे नफिल को भी डिफ़ाइन किया जा रहा है, तो नफिल जो है वो भी मुस्तहब इबादत है। नफिल अगर आप पढ़ेंगे किसी भी नमाज के अंदर तो आपको उसका सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो उसका कोई गुनाह भी नहीं है, ठीक है। इनकी अदायगी पर सवाब मिलता है, लेकिन अगर अदा ना की जाए तो कोई गुनाह नहीं। मसलन तहज्जुद, इशराक, चाश्त और अव्वा बैन की नमाज़ें, ज़ोहर, मगरिब और इशा में 2-2 नफिल रकातें, और रमज़ानुल मुबारक के अलावा दूसरे दिनों के रोज़े वगैरह सब नफली इबादत हैं। यानी कि देखिए, जो नमाज के अंदर जो हम नफिल पढ़ते हैं वो एक्स्ट्रा हमारी इबादत होती है। अगर आप उसको पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तो उससे आपको अल्लाह ताला की मोहब्बत भी हासिल होगी, अल्लाह ताला भी आपको मोहब्बत की निगाह से देखेगा, और दूसरा उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको सवाब भी मिलेगा। तो ये जो तहज्जुद, इशराक, चाश्त और अव्वा बैन की नमाज़ें बताई गई हैं, ये नफली नमाज़ें हैं, ठीक है। उन 5 नमाज़ों के अलावा पढ़ी जाती हैं। और ज़ोहर, मगरिब और इशा के अंदर जो 2-2 नफिल रकातें हम पढ़ते हैं, अगर हम उसको पढ़ेंगे तो वो एक मुस्तहब अमल है। और रमज़ान के रोज़ों के अलावा जो दूसरे रोज़े रखे जाते हैं, जैसे आशूरे के, यानी कि मुहर्रम के रोज़े हैं, हज के दौरान के हैं, और शब मेराज के महीने में रखे जाते हैं, और शब रात के महीने में, यानी कि शबान, और एक और महीना है रमज़ान के अलावा की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो उन महीनों के अंदर जो रोज़े रखे जाते हैं वो क्या है, नफली रोज़े हैं, तो उनको रखने पर क्या होगा, आपको सवाब मिलेगा। तो आज हमने क्या समझा, मुस्तहब को समझा। मुस्तहब कौन सा अमल होता है जिसके करने पर आपको सवाब मिलेगा और छोड़ने पर कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने आज का हम लेक्चर रखेंगे। इससे रिलेटेड जो काम है वो हम कर लेते हैं आगे। नाद की आवाज़ आ रही है, आप उसके ऊपर गौर ना करें, और मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ भी आपको सही जा रही होगी, इसलिए कि यहाँ पे काफ़ी लाउड वॉइस में नाद चल रही है। तो देख लेते हैं हम। चौथी डेफिनेशन आपकी आ रही है मुस्तहब। लेक्चर से रिलेटेड ही मैं साथ साथ आपको चल रही हूँ। तो ब्रैकेट में आप लिखेंगे पसंदीदा अमल, जिस पर कभी अमल किया कभी तर्क किया जा सकता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ऐसा अमल जिसके करने पर सवाब हो लेकिन ना करने में कोई गुनाह ना हो। तो उसकी मिसाल भी हम साथ साथ देंगे, मिसाल से ही हमें ये समझ में आएगा। नमाज में रुकू और सजदे में 3 से ज़्यादा मरतबा तस्बीह पढ़ना, और हर नमाज के लिए नया वज़ू करना, ये इसकी 2 मिसालें हो गई। तो यहाँ तक की वर्किंग आप कंप्लीट करेंगे और इनको साथ साथ याद कीजिएगा ताकि आपको ये टर्म्स याद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।